हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राज्य व्यवस्था। हमने राज्य व्यवस्था में क्या देख लिया था? महान्यायवादी देखा था हमने। आज हमारा टॉपिक है मंत्रालय एवं विभाग। हमने महान्यायवादी समाप्त कर लिया था, उसके बाद का टॉपिक है अभी हमारे, है ना, कोर्स में आ गया है मंत्रालय एवं विभाग। तो इसको आज हम देखते हैं कि मंत्रालय एवं विभाग क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो। जैसे कोई भी नई सरकार का जब गठन होता है तो आप लोग न्यूज में सुनते होंगे ना कि राजनाथ सिंह को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है ना। नए नए पोर्टफोलियो होते हैं बहुत सारे। तो जो विभागों के बंटवारे होते हैं, है ना, विभागों के बंटवारे को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। विभागों के बंटवारे को पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे बहुत सारे पोर्टफोलियो होते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए गृह हो गया, है ना, रक्षा हो गया, खाद्य हो गया, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे है हमारे पास विभाग। तो ये जो विभाग है इसको कहते क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मंत्रालय। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रालय। अब मंत्रालय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, है ना, रक्षा मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय। तो जब मंत्रालय मतलब मंत्री का आलय, आलय मतलब घर, जहां पे मंत्री रह के कार्य करता है। जहां पे गृह मंत्री रह के कार्य करेगा उसे गृह मंत्रालय करेंगे, जहां पे रक्षा मंत्री रह के कार्य करता है जिस जगह पे, उसे रक्षा मंत्रालय। इसी प्रकार से खाद्य मंत्री जो होता है, वित्त मंत्री होते हैं, है ना, बहुत सारे विभाग, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। इसको हम लोग मिनिस्ट्री बोलते हैं, है ना, सुना होगा मिनिस्ट्री। अब ये जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय में बहुत सारे क्या होते हैं? विभाग होते हैं। बहुत सारे विभाग होते हैं मंत्रालय में, बहुत सारे विभाग होते हैं। विभाग, डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा डिपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसका ढांचा क्या होता है ना, विभाग जो होता है इसे किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। चलिए बना के मैं दिखाता हूं आपको, एक लाइन से बनाता हूं कि विभाग किस प्रकार से बांटा जाता है। ये जो विभाग है ये किस चीज का विभाग है? ये है केंद्रीय सचिवालय का, है ना। जो हमारी, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? संघ सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये केंद्रीय सचिवालय हो जाएगा, केंद्रीय सचिवालय। हम लोग केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर आता है, जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे ऊपर क्या आता है? मंत्रालय आता है ना। हमने क्या देखा सबसे पहले? कि मंत्रालय आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है डिपार्टमेंट आता है, विभाग आता है ना। सबसे पहले मंत्रालय आता है, फिर डिपार्टमेंट आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? विंग आता है ना, विंग। अब विंग के बाद क्या आता है? विंग के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन आता है। फिर क्या आता है? डिवीजन के बाद आती है ब्रांच, आती है ब्रांच आती है। इसके बाद क्या आता है? सेक्शन, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या आता है? मंत्रालय आता है, मंत्रालय के बाद आता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद आता है विंग, विंग के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद आता है ब्रांच, ब्रांच के बाद आता है सेक्शन। ठीक है। अब बात आती है कि जो मंत्रालय होता है इसका मुखिया कौन होता है। चलिए देख लेते हैं मुखिया के बारे में। मंत्रालय का मुखिया कौन है? मंत्री होता है, नाम से पता चल रहा है मुख्यालय का। मंत्रालय का मुखिया होगा मंत्री होगा। अब जो विभाग है, डिपार्टमेंट, विभाग का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? वो होगा सचिव, है ना। क्या होगा? वो सचिव होगा। सचिव मतलब सेक्रेटरी। ठीक है। इसके बाद विंग का कौन होगा? संयुक्त सचिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्टी सेक्रेटरी, है ना। नो 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 नो, इसको बोलेंगे हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी। डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? जो डिवीजन का जो मुखिया होगा, है ना, जो हेड होगा, उसको हम बोलेंगे उप सचिव, उसको बोलेंगे हम लोग उप सचिव। अब जो ब्रांच का होगा उसे क्या कहेंगे? ब्रांच का मुखिया को अवर सचिव, अवर सचिव। और जो सेक्शन का जो मुखिया होगा उसे कहेंगे हम लोग सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। तो ये जो मुखिया हो गए, मंत्रालय के मुखिया हो गए मंत्री, डिपार्टमेंट के मुखिया कौन हो गया? सचिव, सेक्रेटरी हो गया। विंग का कौन हो गया? संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। डिवीजन का हो गया उप सचिव।
है ना, उप सचिव हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ब्रांच का हो गया अवर सचिव, और सेक्शन का हो गया सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अब बात आती है कि जो मंत्रालय है करता क्या है। तो मंत्रालय क्या करता है ना, मंत्रालय क्या करता है, ये नीति निर्माता है, नीति बनाता है, नीति निर्माता। मंत्रालय क्या वर्क करता है, ये करता है नीति निर्माता है। और जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, विभाग क्या करेगा, विभाग का मुखिया कौन है, सचिव है। तो जो विभाग क्या करेगा, तो विभाग क्या करता है, परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता होता है। किसको परामर्श देता है, मंत्रालय को देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये जो सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, ये क्या कौन है, ये लोग प्रशासनिक लोग हैं, है ना। ये जो नई सरकार आती है, जो मंत्रालय, इनको ज्यादा सरकार के बारे में क्या होता है, नॉलेज नहीं होता है ना, क्योंकि इनका जो पद है ना, वो कंफर्म नहीं होता है ना। जो मंत्रालय का पद होता है वो कुछ समय के लिए होता है ना, निश्चित समय के लिए होता है। लेकिन जो ये सचिव, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद है, ये सीमित, उसका समय निर्धारित है कब तक रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको ज्यादा जानकारी होती है। तो जो ये परामर्श देते हैं मंत्रालय, उसी के हिसाब से वर्क करता है। तो हमने ये देख लिया कि जो विभाग का डिपार्टमेंट किस तरह से होता है, तो मंत्रालय से डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन, ब्रांच, सेक्शन, इस रूप में ये कार्य करता है। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग कि जो केंद्रीय सचिवालय है, ये कार्य क्या क्या करता है ना, इन सबको लेके वो कार्य किस प्रकार से करता है। चलिए कार्य के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय सचिवालय हेडिंग पड़ी हुई है, हम देखेंगे कार्य, है ना, कार्य के बारे में देखेंगे। तो जो पहला कार्य है, हमने जैसे अभी बताया था, ये नीति निर्माण करता है। क्या करता है, नीति निर्माण करता है, और निर्णय निर्माण, मतलब किसी भी चीज का ये निर्णय लेता है। तो पहले हमने क्या देखा कि नीति निर्माण करता है, और इसको परामर्श कौन देता है, ये सचिव देते हैं, संयुक्त सचिव देते हैं, उप सचिव देते हैं, है ना। क्योंकि जो मंत्री है, इसके अधीन हमने जो देखा अभी, मंत्री के अधीन सचिव वर्क करता है, सचिव के अधीन संयुक्त सचिव करता है ना, उसके अधीन उप सचिव, उसके अधीन अवर सचिव, और उसके अधीनस्थ कौन होता है, सेक्शन ऑफिसर। तो उसी प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये केंद्रीय जो सचिवालय है, वो नीति का निर्माण करता है और निर्णय का भी निर्माण करता है। और क्या करता है, और ये विधेयक तैयार करता है, विधेयक तैयार करता है। विधेयक हम लोग जानते हैं क्या होता है, कोई भी कानून बनाता है ना, यहीं से कानून बनता है, मंत्रालय से ही, केंद्रीय सचिवालय से ही क्या बनता है, कानून बनता है, विधेयक तैयार होता है। थर्ड देख लेते हैं, कार्मिक नीति तैयार करता है। अब बात आती है कि ये कार्मिक नीति क्या होता है। तो ये जो कार्मिक नीति होता है, ये कर्मचारी संबंधी होता है, कर्मचारी संबंधी होता है। अब सोचेंगे कर्मचारी संबंधी नीति क्या होती है, तो मैं बताता हूं आपको। जैसे केंद्रीय सचिवालय में, है ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वर्क करते हैं, है ना, तो उनको कब पदोन्नति दी जाए, है ना, उनका प्रमोशन कब होगा, उनको कब निकालना है, कब नए लोग की भर्ती करवानी है, जो नए लोग आए हैं उनको क्या प्रैक्टिस करवाना है ना, उनकी तैयारी कैसे करानी है। तो ये सब चीजें किसमें होती है, कार्मिक नीति में की जाती है। ठीक है, और कौन करवाता है, एक केंद्रीय सचिवालय ही करवाता है। अब देख लेते हैं चौथा क्या है हमारा, है ना, कार्मिक नीति तो हमने समझ लिया। ये क्या होता है, विभागीय बजट तैयार करना। अब बात आती है कि विभागीय बजट क्या होता है। तो ये जो केंद्रीय सचिवालय है, ये जो भारत सरकार है ना, जो केंद्रीय सचिवालय है का जो विभाग है, वो एक साल में कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, उसका ये बजट तैयार करती है। सिंपल सा था कि ये जो एक साल में कितना कमाएगी और कितना खर्च करेगी, उसका ये बजट तैयार करती है। अब देख लेते हैं पांचवा है विभागीय बजट। विभागीय बजट और दिशा निर्देश या निगरानी करना, है ना। तो निगरानी करना, जैसे जो लोकल क्षेत्रों में, है ना, जो लोकल क्षेत्रों में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या करती है, ये वहां से निगरानी करती है, केंद्रीय सचिवालय से वो उसकी निगरानी करती है कि वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है, किसको क्या समस्या आ रही है, किस एम्प्लॉय को क्या समस्या है, किसकी सैलरी नहीं आ रही है ना, कौन गलत कार्य कर रहा है, किसको निकालना है, किसको ऐड करना है, वो सब कौन देखता है, केंद्रीय सचिवालय वहां से निगरानी करता है। तो ये सब हमने कार्य देख लिए, है ना।
केंद्रीय सचिवालय कार्य समझ में आ गया होगा, है ना। हमने देखा कि नीति का निर्माण करता है ना, निर्णय का निर्माण करता है, विधेयक तैयार करता है और कार्मिक नीति तैयार करता है, कर्मचारी संबंधी विभागीय बजट तैयार करता है, विभागीय बजट या दिशा निर्देश और निगरानी देखता है। ठीक है, ये हमने देख लिया इसके कार्य। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो केंद्रीय सचिवालय है ये पीएम के लिए क्या वर्क करता है ना। जो मंत्रालय होगा तो प्रधानमंत्री के लिए ही तो कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो केंद्रीय सचिवालय है ये प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे ऊपर लिखते हैं पीएम के बारे में। प्रधानमंत्री तब बात आती है कि ये जो केंद्रीय सचिवालय है ये पीएम के लिए क्या वर्क करता है। तो ये सहयोग और सहायता या सलाह के लिए वर्क करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। सहयोग, सहायता या सलाह, सलाह के लिए होते हैं दो। तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, है ना, आपने सुना होगा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ। और दूसरा कौन होता है? कैबिनेट सचिवालय। दूसरा होता है कैबिनेट सचिवालय, है ना। अब बात आती है कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार से, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए सलाह, सहयोग या सहायता करता है, और कैबिनेट सचिवालय जो है ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री के लिए सहयोग, सहायता या सलाह का कार्य करता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे पीएम के लिए वर्क करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए कैसे वर्क करता है ना। तो ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो वर्क होता है, पीएम ऑफिस का क्या वर्क होता है कि ये पीएम के रूप में कार्य करना है। पीएम को पीएम के रूप में कार्य करने के लिए सहयोग करता है। अभी क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है इसका मतलब हुआ कि जो पीएम है वो पीएम के रूप में कार्य करने के लिए जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो सहयोग करता है ना, कि प्रधानमंत्री को क्या कार्य करना है। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री क्या है, बहुत विदेशी दौरा करते हैं, तो विदेश यात्रा। मतलब अब प्रधानमंत्री जी को कहाँ जाना है ना, जैसे कोई विदेश यात्रा का प्रबंध क्या करना है, विदेश यात्रा का प्रबंध, कहाँ वहां पे जाके रुकना है, किस देश में जाना है, क्या संधि करनी है, क्या बातें करनी है, किससे मिलना है, किस टाइम मिलना है, कब वापस आना है, तो ये सारा काम कौन करता है? ये पीएमओ ऑफिस करता है ना। पीएमओ ऑफिस करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है कि प्रधानमंत्री जी को कब निकलना है, वहां पे कहाँ जाना है, किस मंत्री से वहां पे मिलना है ना, कितने टाइम मिलता है, कहाँ पे रुकना है, ठीक है, क्या बोलना है, ये सारी चीजें कौन तय करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। और क्या तय करता है? पहले देख लिए विदेशी यात्रा। दूसरा क्या करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, है ना। नीति आयोग की अध्यक्षता करता है। नीति आयोग क्या है? एक संस्था है ना। तो जो नीति आयोग की संस्था है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अब नीति आयोग में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या बदलाव करने हैं, क्या नया करना है, वो सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री कार्यालय देता है। किसको? प्रधानमंत्री जी को। तो प्रधानमंत्री जी वही सारी चीजें नीति आयोग की अध्यक्षता में वो सारी चीजें का चेंजेस लाते हैं। और क्या होता है? राष्ट्र, जनता या मीडिया से बात, मीडिया से संपर्क।
अब राष्ट्र, जनता या मीडिया से संपर्क का क्या मतलब हुआ कि जब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, मन की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, वो राष्ट्र को संबोधित ही तो करते हैं। तो राष्ट्र को संबोधित करना, क्या बोलना है ना, राष्ट्र को क्या बोलना है, कौन तय करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है, पीएमओ करता है। और क्या होता है, जनता से क्या बातें करनी है और मीडिया के संपर्क में आना है, क्या स्टेटमेंट देना है, किसके बारे में क्या चीज बतानी है, तो ये सब चीजें भी प्रधानमंत्री कार्यालय ही तय करता है। तो ये सब चीजें कौन करता है, प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैबिनेट सचिवालय क्या होता है। तो जो एक कैबिनेट सचिवालय ये सर्वोच्च होता है ना, सर्वोच्च सचिवालय होता है, जो है सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय होता है। किस किस चीज में सर्वोच्च होता है, जो हमने देखा था अभी, केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे सर्वोच्च कौन होता है, कैबिनेट सचिवालय, है ना। उन तीनों सचिवालय तो बड़े ही हैं, है ना, सबसे बड़े हैं, लेकिन सबसे सर्वोच्च उसमें कौन होता है, कैबिनेट सचिवालय ही होता है ना, सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय या कार्यालय होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय वर्क कैसे करता है, तो कैबिनेट के प्रधान के, कैबिनेट प्रधान के सहयोग से, है ना, किस प्रकार से वर्क करता है सर्वोच्च प्रशासनिक कार्यालय, कैबिनेट प्रधान के सहयोग से वो कार्य करता है। अब बताती है कि ये किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की हेल्प करता है या सहायता करता है, किस प्रकार से, तो कैबिनेट, कैबिनेट की बैठक होती है ना, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता, है ना, जब वो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना है ना, उसमें किसको क्या काम देना है, क्या कुछ करना है, ये सब चीजें कौन करवाता है, एक कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से होता है ना। वो पीएम जी को सलाह देता है, उसी प्रकार से पीएम जी वर्क करते हैं उस बैठक में, वो सारी चीजें वो बोलते हैं। जैसे हमने बताया क्या, मंत्रियों के कार्य बंटवारे, है ना, कि किस मंत्री को कौन सा कार्य देना है, वो कौन तय करता है, कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री जी को सलाह या सहयोग या सहायता करता है कि मंत्रियों को कार्य के बंटवारे में और शपथ दिलवाने में, ईटीसी, ये सारी चीजें का वर्क कौन करता है, कैबिनेट सचिवालय करता है। और क्या करता है, विभागों में ये अपना संबंध का समन्वय बनाए रखता है, विभागों में संबंध। अब बात आती है विभागों में संबंध का क्या मतलब, जैसे कोई भी कानून पारित कराना या कोई भी चीज कुछ नया करना है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना। जैसे एक आपको मॉल खोलना है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे विभागों में आपको साइन चाहिए होगी, है ना, बहुत सारे विभागों में साइन कराना होगा तब जाके मॉल पारित होता है ना, कोई भी विधेयक पारित होता है। तो अगर विभागों में संबंध नहीं रहेगा तो एक जगह से फाइल उठ के दूसरे टेबल पे पड़ी रह जाएगी और सही समय पे कार्य नहीं होगा। तो जो विभागों में संबंध अच्छा कौन बनाता है, वो कैबिनेट सचिवालय बनाता है, जिससे कार्य जल्दी से जल्दी हो सके। तो हमने क्या देखा, ये सारी चीजें कौन करता है, कैबिनेट सचिवालय करता है। अब बात आती है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय का मुखिया कौन होता है, इसका मुखिया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का मुखिया होता है प्रधान सचिव। फ्री में पूछा जाता है, अब ध्यान से इसको पढ़िएगा। और जो कैबिनेट सचिवालय का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैबिनेट सचिव कहते हैं, कैबिनेट सचिव। ठीक है, जो कैबिनेट सचिवालय का मुखिया होता है उसे कैबिनेट सचिव कहते हैं। और इसकी जो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति जी इसका भी करते हैं, प्रधान सचिव का भी। और किसके माध्यम से करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी जिसका नाम का सलाह देते हैं उसी को प्रधान सचिव बना देते हैं और उसी को कैबिनेट सचिव बना दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि दो एजेंसी होती हैं हमारे यहाँ, स्टाफ एजेंसी
और दूसरी कौन सी होती है, लाइन एजेंसी। जो स्टाफ एजेंसी है ये प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय क्या है, स्टाफ एजेंसी है। और जो लाइन एजेंसी होती है जैसे जो फील्ड में वर्क करती है ना, जैसे हमारे डीएम हो गए, एएसडीएम हो गए, एएसपी हो गए, एसएसपी हो गए, ये सब चीजें क्या है, ये लाइन एजेंसी, ठीक है, ये लाइन एजेंसी होती है। और जो ये प्रधान सचिव बनता है ये प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी होते हैं, ठीक है, ये होते तो प्रशासनिक अधिकारी ही होते हैं, ठीक है। और जो कैबिनेट सचिव जो बनता है ये उच्च अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है इसको, है ना, सेक्रेटरी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।